घुसपैठिए आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इनको भगाना जब तक नहीं चालू करोगे आप लोग, जान लो देश की जितनी भी बड़ी सिटी है सब में वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ममता बनर्जी का बाप का राष्ट्र है क्या वो? अगर बंगाल अलग है तो नहीं लागू होने देगा, अगर इंडिया में ही है बंगाल तो सीए तो उनके बाबू भी लागू कर देंगे। जो बांग्लादेश से आए हैं घुसपैठिए आधा आधा पैजामा पहन के और लुंगी लगा के आते हैं, उनके बारे में तो केजरीवाल कभी बोलेंगे नहीं। उसके क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनके रिश्तेदार है वो। अगर सेकुलर राष्ट्र है तो पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों? दूसरा नंबर वक्फ बोर्ड क्यों? सेक्युलर देश में इस प्रकार का कानून आना सही है? आप इसको सपोर्ट करते हैं? सेकुलर का मीनिंग कैसा है वो मेरे पहले उसका परिभाषा बताइए। अगर सेकुलर राष्ट्र है तो पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों? दूसरा नंबर वक्फ बोर्ड क्यों? हमको ये इसका मीनिंग बता दीजिए। अगर सेकुलर है तो ये दोनों कानून क्यों है? ये हमको ये पॉइंट बता दीजिए पहला। दूसरा नंबर कि इनको अभी क्यों याद आया? इसके कम से कम 5 साल पहले ही रोहिंग्या आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, तो केजरीवाल के क्या रिश्तेदार थे क्या वो? हाँ, इसके पहले भी बोलना चाहिए ना। मेरा तो कहना एक ही है, इनको पकड़ो भी मत, ना तो जेल में डालो, कुछ नहीं, सीधा इनका नसबंदी करना चालू करो जैसे 80 के दशक में इंदिरा गांधी जी ने किया था। आपको 1 महीने में रिजल्ट मिलेगा, दूसरे महीने की ज़रूरत भी नहीं है, आप देख लो डाल के। हाँ सर, मगर मुसलमानों को क्यों नहीं, ये इस कानून में मुसलमानों को क्यों नहीं लिया गया? इसमें केवल हिंदू, जैन, ये बाकी के जो हैं इनको ही क्यों लिया जा रहा है? मुसलमानों को क्यों नहीं? मुसलमानों के साथ भेदभाव क्यों? अरे सर, अगर ऐसा करने लगे ना फिर अखंड भारत ही कर लो ना, पाकिस्तान भी ले लो, अफगानिस्तान भी ले लो, बांग्लादेश भी ले लो ना, तो ज़रूरत क्या है फिर? अपने को सीए लाने की ज़रूरत ही नहीं, पूरा अखंड भारत ही कर लो ना। केजरीवाल जी एक क्वेश्चन उठा रहे हैं कि अगर ऐसे सबको अलाउ किया गया तो यहाँ पर लूटपाट की घटनाएं बढ़ जाएंगी, यहाँ पर जो क्राइम्स हैं वो बढ़ जाएंगे। आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये बात सच नहीं है? नहीं, मैं केजरीवाल जी से कहना चाहता हूँ विनम्र से, तो केजरीवाल जी वहाँ दिल्ली में बैठ के कर क्या रहे हैं? लूटपाट नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? उनके 2 मिनिस्टर अभी उप मुख्यमंत्री और उनके 2 मिनिस्टर जो अंदर बैठे हैं शराब घोटाले में, वो क्या है, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे बैठ के? सर, आप क्या बोलना चाहोगे? साहब, पहला नंबर तो क्राइम क्या रेट दिल्ली का अभी क्या ज़्यादा हो गया? पहले कम था क्या? क्राइम तो दिल्ली में पहले से ही, जब से लोग घुसे हैं तब से ज़्यादा ही है। वो आज से नहीं है, आज 5 साल 10 साल का भी रिकॉर्ड देखेंगे तो दिल्ली का क्राइम ज़्यादा ही है। मैं आपको बोला ना एक ही चीज़, इनको जब तक नहीं भगाओगे दिल्ली का क्राइम कम नहीं होगा। ये शरणार्थियों की नहीं, शरणार्थियों की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो घुसपैठिए आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, रोहिंग्या आए हैं, इनको भगाना जब तक नहीं चालू करोगे आप लोग, जान लो देश की जितनी भी बड़ी सिटी है सब में वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। कोई एक सिटी की बात नहीं है, जितनी भी आप बड़ी सिटी देख लो, ये लोग हर जगह, ये लोग बहुत आसानी से, हमारा डॉक्यूमेंट अच्छा आसानी से नहीं बनता है, लेकिन उन लोगों का 3 दिनों में डॉक्यूमेंट बन जाता है। हाँ, 3 दिन में उनका डॉक्यूमेंट बन जाएगा, लेकिन हमारा अगर लीगल तरीके से बनाऊं तो ये 3 महीने में भी नहीं बनेगा। अब उनका कौन बना रहा है उसकी भी खोज होनी चाहिए, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो इनका कार्रवाई कौन करेगा? केजरीवाल करेगा कि वहाँ दूसरा कोई करेगा? केजरीवाल जी ने ही एक और बात उठाया है कि जैसे ये शरणार्थी हैं, इनको अगर आप यहाँ पर नागरिकता दे देंगे तो फिर यहाँ की जनता है, उनके लिए जो नौकरी है, उनके लिए जो संसाधन है वो उनके पास चले जाएंगी, वो बढ़ जाएगा। ये बात सही नहीं लगती? सर, उनकी पहला नंबर तो संख्या कितनी है ये क्लियर करो। कितना होंगे? 1000, 2000, 5000? इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे ना। 5000 से तुम्हारे इंडिया में पूरे क्या फ़र्क पड़ जाएगा, आप मेरे को ये बताओ, ठीक है? दूसरा नंबर, ये जो लाखों की तादाद में है जो बांग्लादेश से आए हैं घुसपैठिए आधा आधा पैजामा पहन के और लुंगी लगा के आते हैं, उनके बारे में तो केजरीवाल कभी बोलेंगे नहीं। उसके क्यों नहीं बोलते? क्योंकि उनके रिश्तेदार है वो, उनके रिश्तेदार है। आप समझ रहे बात को? तो ये इनको बोलना चाहिए इस बात पे कि भाई इनका जो भी हिसाब किताब है वो क्लियर अपना स्पष्टीकरण दे कि उनके ऊपर क्या बोल रहे हैं और इनके ऊपर क्या बोल रहे हैं। सर, ममता बनर्जी जी कह रही हैं कि बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सीएए लागू नहीं होने देंगी, इस पर क्या बोलोगे? ममता बनर्जी का बाप का राष्ट्र है क्या वो? है तो भारत का ही ना, भारत अखंड भारत ही है ना, कि अलग से तो है नहीं बंगाल। अगर बंगाल अलग है तो नहीं लागू होने देगा, अगर इंडिया में ही है बंगाल तो सीए तो उनके बाबू भी लागू कर देंगे। पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप सोचते हो कि मोदी सरकार कर पाएगी वहाँ पर लागू? अरे सर, हो गया, कर नहीं पाएगी, हो गया वो। उनको करना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं अभी तो 2 महीने के बाद हो सकता है कि उनका और बेचारे की मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, वो क्या करती है, उनका तो भाषा भी मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन आने वाले टाइम में वो 2 महीने के बाद रिजल्ट और फर्स्टेड हो जाएंगी। आपको रिजल्ट देख के मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि इस बार अखंड में जान लो
450 के पार जा रहा है, बीजेपी 450 के पार, 400 पार नहीं, 450 के पार, 2/3 बहुमत से आएगी।